हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं के जीव विज्ञान का अर्धवार्षिक पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपका 2021 और 22 का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए इसमें सभी प्रश्न देखने मिलने वाले हैं जो कि आपके पेपर हो रहे हैं। ठीक है, वही पेपर आ चुका है। तो यहाँ पर समय आपका रहेगा 3.25 घंटे और पूर्णांक रहेंगे टोटल 48 अंक। इसमें 34 लिखे हुए हैं। अच्छा हाँ, ये 34 अंक का ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर खंड आ दिया गया है। खंड आ में बहुवैकल्पिक प्रश्नों में से स्टार्टिंग होती है, जिसमें पहला प्रश्न है मेजिफेरा इंडिका वनस्पति का नाम निम्न में से किसका है। तो यहाँ पर देखिए आलू, गन्ना, आम और सेर। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 4 नाम दिए गए हैं। इसमें से मेजिफेरिका इंडिका वनस्पति का नाम किसका है, ये बताना है। देखिए 4 में से आपका एक कोई सही होगा, इसे लगा देंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है पादप जगत के उभयचर किन्हें कहा गया है। तो पादप जगत के उभयचर किन्हें कहा गया है, यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, इनमें से जो सही होगा आप लगा देंगे आंसर में। इसके बाद अगला प्रश्न है रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो यहाँ पर आपके लिए बताना है कि किस कैसा ऊतक है। ठीक है, रक्त पेशी ऊतक है या तरल संयोजी ऊतक। ये तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, इसके बाद में होता है क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा है इन्होंने, जब पुंकेसर दल से जुड़े हों तो इस अवस्था को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर इस बताना है कि अवस्था को क्या कहते हैं। परिदल लग्न और दल लग्न और 2 ऑब्जेक्ट और हैं, तो वो बताने वाला हूँ मैं। यहाँ पर देखिए क्लियर दिखाई दे रहे होंगे। प्रश्न क्रमांक 5 आ चुका है। यहाँ पर प्रश्न 5 है, पूछा है कि कोशिका विभाजन किस प्रावस्था में डीएनए की प्रकृति होती है। ठीक है, प्रतिकृति होती है। तो यहाँ पर G1 प्रावस्था है, G2 और S1 और H0 G0। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 है, इनमें से बतानी है कौन सी वाले में होता है। इसके बाद है पेप्टाइड बंध किसमें पाया जाता है। तो यहाँ पर 4 दिए गए हैं आपके लिए ऑप्शन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल और वसा। यहाँ जहाँ तक प्रोटीन में होता है पेप्टाइड अम्ल। ठीक है, तो देख लेना है आपके लिए किस में पाया जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, ये बताना। ठीक है, यहाँ पर ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया किस में होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, लवक और कोशिका द्रव्य, जहाँ तक माइटोकॉन्ड्रिया में होती है ग्लाइकोसिस की। इसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन में निम्न में से गैसीय पादप हार्मोन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन और जेब्रेलिन और इथिकाइनिन। तो ये हो जाएगा इनमें से कोई एक आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन 9 है, जिसमें पूछा निम्न में से मानव का दंत सूत्र है। तो मानव का दंत सूत्र क्या है, ये बताना है आपके लिए। यहाँ पर देखिए ये रहा है 4 फॉर्मूले, इनमें से बताना है। इसके बाद क्वेश्चन 10 है, ज्वारीय आयतन का मान होता है। तो ज्वारीय आयतन का मान क्या होता है, यहाँ पर देखिए 1000 ml, 3000 ml, 5000 ml और 1100 ml। ठीक है, इस प्रकार से बताना है इसमें से कौन सा है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं, जो कि आपके 2 नंबर वाले हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए है नील हरित शैवाल कौन सी जगह में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कशेरुकी संघ के प्राणियों के 3 मूलभूत लक्षण लिखिए। चौथा है बीजांडयास को परिभाषित कीजिए। 5वां है सरल उपकला व संयुक्त उपकला में एक अंतर लिखिए। तो यहाँ पर अंतर बताने इन दो के बीच। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सहकारक किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है। फिर किण्वन किसे कहते हैं, यहाँ पर इनकी परिभाषा बतानी है। और यूरोकोटिलिक जंतु किन्हें कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है रुधिर का थक्का जमने में खालिस्तान रक्त कोशिका सहायक है। तो ये बताना है कि कौन सी कोशिका सहायक है। इसके बाद में प्रश्न 10, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया खालिस्तान कोशिकांग में संपन्न होती है। तो ये खालिस्तान थे, इनके लिए देख लेना है। फिर इसके बाद में यूकोरियोटिक राइबोसोम खालिस्तान व प्रोकोरियोटिक राइबोसोम प्रकार के होते हैं। तो ये हो जाते हैं। इसके बाद सेक्शन बी में है आपका क्वेश्चन नंबर 12, जिसे पूछा गया है आर्थ्रोपोडा संघ में पाए जाने वाले प्रमुख लक्षण लिखिए। तो आर्थ्रोपोडा संघ के आपको प्रमुख लक्षण बताने हैं, या फिर अथवा में बता सकते हैं कि निम्न में से कोई 4 अंतर लिखिए। तो अथवा में देखिए यहाँ पर निम्न में से कोई 4 अंतर लिखने हैं, जिसमें लाल शैवाल तथा भूरे शैवाल में, या फिर ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में। तो इनमें से कोई में 4 अंतर बताने हैं। इसके बाद में अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व है, ये बताना है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 13 था। और उसके बाद 14वें क्वेश्चन में है अस्थि। ठीक है, यहाँ 14वें क्वेश्चन में पूछा गया था अस्थि और पास्थि में 4 अंतर लिखिए। अस्थि पास्थि में 4 अंतर बताने हैं। तो अंतर वाली प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बनी हुई है, जाकर के वहाँ पर अंतर देख सकते हैं। अगर ये अंतर डला हुआ है तो वहाँ पर आपके लिए मिल जाएगा। इसके बाद में है अथवा वाला क्वेश्चन, निम्न में को परिभाषित करते हुए प्रत्येक का उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर उदाहरण बताना है। ठीक है, इस प्रकार से इसका अथवा हो जाता है। इनकी सभी की आपके लिए क्या करनी है, परिभाषा लिखनी है, प्रत्येक उदाहरण। फिर 15वां क्वेश्चन है प्रोकार्योटिक कोशिकाओं की विशेषताएं। यहाँ पर इन कोशिकाओं की विशेषता बतानी है, अथवा में पूछा है। ये हो जाता है। 16वां क्वेश्चन है टिप्पणी कीजिए। तो कंकाल पेशी, चिकनी पेशी, हृदय पेशी, इनमें से आपको किसी एक पर क्या है, सभी पर एक्चुअली आपको टिप्पणी करनी है, मतलब इनकी व्याख्या करनी है। इसके बाद में है अथवा में पूछा गया है कि सोलेंसी कुल का अर्धकालीन की भाषा विवरण प्रस्तुत कीजिए। 17वां क्वेश्चन भी इसी प्रकार दिया गया है, इसमें आपके लिए कोई एक करना है। C3 और C4 में अंतर बताने हैं, 6 अंतर, या तो फिर पहला वाला क्वेश्चन, या 18वें में
श्वसन गुणांक किसे कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन करेंगे, या फिर पादप हार्मोन क्या है, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 18वां प्रश्न हो जाता है। 19वें प्रश्न में जैव क्षमता से संबंधित प्रश्न है। जैव क्षमता अवशिष्ट आयतन तथा फेफड़ों की कल क्षमता को परिभाषित करते हुए सभी का मान लिखें। तो यहाँ पर इन सभी की परिभाषा भी लिखनी है, सभी के मान भी लिखने हैं। ठीक है, या फिर अथवा में समझाना है रक्त का थक्का निर्माण की प्रक्रिया। तो रक्त का थक्का कैसे निर्माण होता है उसकी प्रक्रिया बतानी है। इसके बाद क्वेश्चन 20 है, जिसमें आपके लिए पादप कोशिका का नामांकित चित्र पूछा गया है, या फिर अथवा में आपके लिए सही जोड़ियाँ करने को बोली गई हैं। तो देखिए यहाँ पर ये रही सभी सही जोड़ियाँ, इनके लिए ध्यान से देख लेंगे और आपने जो जिससे मैच होती है वो मिला लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सही जोड़ियाँ हो जाती हैं। इसके बाद 21वां प्रश्न, 21वें प्रश्न में मानव उत्सर्जी अंग का नामांकित चित्र पूछा गया है, या फिर अथवा में पूछा है मानव पाचन तंत्र का। और 22वां प्रश्न है ग्लाइकोसिस किसे कहते हैं, ग्लाइकोसिस के चरणों का उल्लेख कीजिए। अथवा में है क्रेब्स चक्र का समग्र रेखा चित्र बनाइए। और C4 चक्र किसमें पाया जाता है तथा C4 पथ का वर्णन कीजिए। और 23वां प्रश्न रक्त क्या है, इसके संगठन का विवरण प्रस्तुत करें। तो ये हो जाता है। इसके बाद में हम यहाँ पर देख रहे हैं 23 का अथवा प्रश्न। 23 के अथवा मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन पूछा गया है, या फिर अथवा में श्वसन की क्रियाविधि का वर्णन। ठीक है, कोई ये करना है। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए आपके सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपके लिए वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में इसी तरह की वीडियो देखने के लिए अगेन हमारे चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू।